नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। राहुल गांधी को लेकर तरह तरह के नैरेटिव सेट करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा था कि आरक्षण खत्म कर देंगे, सरकार में आएंगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और न जाने पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को भड़काने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा जा रहा था। लेकिन अब जो आपको खबर बताने वाली हूँ, जरा गौर से सुनिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का खुद का किस प्रकार का मस्तिष्क है और आरक्षण के विरुद्ध में किस तरह की साजिश उत्तर प्रदेश में चल रही है, वो आपको बताना जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि विपक्ष के बारे में जिस प्रकार के नैरेटिव को स्टैब्लिश करने का प्रयास सत्ताधारी दल कर रहा है, उसके पीछे की रणनीति यानी षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, वो खुद की ही जो है बीज डाले जा रहे हैं। यानी आरक्षण के विरुद्ध, पिछड़े अल्पसंख्यक दलित के विरुद्ध फैसले लेने का काम खुद भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस रिजाइम में हो रहा है, लेकिन बदनाम जो है वो राहुल गांधी को किया जा रहा है। खबर क्या है आपको बताते हैं, देखिए। आरक्षण का लाभ लिया तो अनारक्षित वर्ग में चयन नहीं। अब खबर आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई प्रतियोगिता होती है, कोई एग्जाम होता है कॉम्पिटिटिव, तो उसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी और रिजर्व्ड कैटेगरी होती है। जो अनारक्षित पद होता है उसमें भी पिछड़े वर्ग हिस्सा ले सकते हैं, और जो आरक्षित वर्ग होता है वो केवल और केवल एससी, एसटी, ओबीसी, अब तो ईडब्ल्यूएस भी है, और ये जो तमाम आरक्षण है उसके अभ्यर्थियों के लिए होता है। यानी अनारक्षित पद जो अनरिजर्व्ड होते हैं उसमें भी एससी, एसटी, ओबीसी, ये तमाम वर्ग के लोग हिस्सा ले सकते हैं। तो अब खबर निकल कर ये आ रही है कि आरक्षण का लाभ जो है वो अनारक्षित वर्ग में चयन नहीं हो पाएगा। मतलब आरक्षण का अगर आप लाभ लेते हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करते हैं, या फिर यूपीएससी में तो ये भी देखा जाता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी ज्यादा होते हैं अनारक्षित पद के मुकाबले आरक्षित पदों को, तो अगर आप आरक्षण का लाभ लेते हैं तो फिर आपको अनारक्षित वर्ग में चयन मुमकिन नहीं हो पाएगा। क्या खबर है पूरी, देखिए लिखा है, यूपीपीएससी ने आरक्षित वर्ग की चयन प्रक्रिया में किया है बदलाव। प्रयागराज से खबर है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी की पीसीएस समेत अन्य सभी परीक्षाओं के अंतिम चयन परिणाम में अनारक्षित पद में आरक्षित वर्ग की ओवरलैपिंग नहीं हो सकेगी। किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को उनकी ही श्रेणी में चयनित किया जाएगा। अनारक्षित के बराबर या अधिक कट ऑफ अंक होने के बावजूद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के अनारक्षित वर्ग में ओवरलैपिंग नहीं कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिस किसी परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार और स्क्रीनिंग परीक्षाएं शामिल है, वहां किसी भी स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को उसी की श्रेणी में चयनित किया जाएगा, भले ही अंतिम चयन परिणाम में उसका कट ऑफ अनारक्षित वर्ग के बराबर हो या फिर अधिक हो। इस व्यवस्था में स्क्रीनिंग परीक्षा को भी शामिल किया जाएगा। ऐसे में आयोग का यह निर्णय सीधी भर्ती पर भी लागू होगा। अब जरा समझिए कि ये दाव है, ये पेच है क्या। इसमें लिखा है कि आरक्षण का लाभ नहीं लेने पर अनारक्षित वर्ग में ही चयन होगा, यानी कि अगर आरक्षित पद का कोई भी अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ नहीं लेता है एवं प्री मेंस इंटरव्यू स्क्रीनिंग में शुरू से उसका कट ऑफ अनारक्षित वर्ग के बराबर या अधिक होता है, तो अंतिम चयन परिणाम में वही स्थिति बनी रहेगी, उसे पूर्व की भांति ही अनारक्षित वर्ग में चयनित माना जाएगा। मतलब अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, आपकी जो प्रीलिम्स है, मेंस है, फिर आपका इंटरव्यू है, स्क्रीनिंग है, जो जीडी होती है, ये पूरी प्रोसेस जो यूपीएससी के सीएससी एग्जाम के टाइम पर होती है, तो उस टाइम पर अगर आपने अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू अप्लाई किया है, तो पूरा प्रोसेस, द एंटायर प्रोसेस विल बी प्रोसेस थ्रू द अनरिजर्व कैटेगरी ओनली। फिर आपको आरक्षित पद का लाभ नहीं मिलेगा। और अगर आप आरक्षण का प्रयोग कर रहे हैं, आरक्षित पद का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आपको जो अनरिजर्व कैटेगरी जो है वर्ग, उसमें आपको चयन नहीं होगा। मतलब जरा सोचिए, जिस आरक्षण के प्रावधान का ढांचा बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया और तमाम उस समय के मंत्रियों ने बनाया, उस समय के जो सोशल एक्टिविस्ट है, इंटेलेक्चुअल्स है, एनालिस्ट्स है, प्रोफेसर्स है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज्ञानी माने जाते हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस ढांचे को बनाया, इस ढांचे को पूरा का पूरा जो है इसको जिस गुब्बारे की हवा निकालने का काम होता है, वैसा ही लग रहा है कि पूरा आरक्षण की हवा यहाँ पर निकालने का काम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। ये बोलते तो राहुल गांधी को है कि आरक्षण खत्म कर देंगे अगर ये सत्ता में आएंगे। मतलब सत्ता में तो बीजेपी है, लेकिन बीजेपी सत्ता में आने आने क्या, अभी सत्ता में है, उपचुनाव सामने, और इस समय इतना बड़ा निर्णय यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लिया गया है, तो फिर इसको लेकर डबल इंजन की सरकार कहाँ है, क्यों चुप है, तमाम तरीके के सवाल है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव लिखते हैं,
भाजपा जब संविधान को खत्म नहीं कर पा रही है तो आरक्षण के हक को मारने के अलग अलग तरीके निकाल रही है। भाजपा सरकार आरक्षण के मुद्दे पर जो हीला हवाली कर रही है उसको 90% जनसंख्या वाला पीड़ित समाज अच्छी तरह समझ रहा है। अगर यूपी पीएससी में आरक्षित वर्ग की चयन प्रक्रिया में बदलाव के फैसले को समय रहते वापस नहीं लिया गया तो इस फैसले को ऊपरी अदालतों में चुनौती दी जाएगी। भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसको चुनौती दी जाएगी और अगर चुनौती दी जाती है तो बड़े आराम से यहाँ पे केस अखिलेश यादव या जो भी पिटिशनर होगा वो जीत सकता है। क्योंकि अगर मैं आपको लीगली चीज समझाऊं तो आरक्षण के अंदर अगर आप इस तरीके एक और पहले मामला आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने कोटे के अंदर कोटे की जो बात है वो उसके संबंध में एक फैसला आया था और अब ये फैसला जो है लिया गया है उसको चैलेंज अगर किया जाता है तो कैसे जीत सकते हैं वो आपको बताती हूँ। आरक्षण का प्रावधान जो है वो बहुत पहले से चला रहा है और जब स्टार्ट हुआ था आरक्षण तो उसमें कहा गया था कि आरक्षण के तहत जिस तरीके से जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं होगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हालांकि बहुत से लोग इसे काउंटर करते हैं और कहते हैं कि वो टेम्पररी प्रोविजन था। बिल्कुल आरक्षण टेम्पररी प्रोविजन जरूर था, लेकिन बाबा साहेब ने उस समय भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो इसको 20 ईयर्स एक्सटेंशन होगी और अगर और जरूरत पड़ी तो और भी एक्सटेंशन होगी। मौजूदा स्थिति जिस प्रकार की आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हर जगह हर जो राज्य हर इलाका आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दलित विरोधी चीजें घटती रहती है। चाहे वो मारने की कोशिश हो, मार दिया जाता है, व्यभिचार हो, न जाने लूट और पता नहीं किस 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 चीज की के तहत जो है पिछड़े वर्गों को टारगेट करने का काम किया जाता है। आप खुद देखिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बुलडोजर राजनीति को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किस तरीके का डिक्टेटोरियलशिप है, तानाशाही वाला माहौल है और अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों के खिलाफ एक साजिश के तहत या एक रणनीति के तहत न केवल बुलडोजर चलाए जाते हैं बल्कि एनकाउंटर भी फर्जी से लगते हैं। सवाल बहुत से खड़े उठते हैं, लेकिन ये बात इसीलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप समझ सके कि वर्तमान में पिछड़े वर्गों की स्थिति भारत में क्या है। और ऐसे में आरक्षण को लेकर जो कह रहे हैं कि आरक्षण का प्रावधान खत्म होनी चाहिए, उसे ये बात समझ में आनी चाहिए कि अभी भी सोशली इकोनॉमिकली वे में इकोनॉमिकली अगर मान भी लिया जाए कि जो है पिछड़े वर्ग आगे हो गए हैं, लेकिन समाज ने अभी तक उनकी वो स्वीकृति नहीं दी है। अभी भी बहुत सी ऐसी वारदातें आती हैं जो विशेष तौर पर पिछड़े वर्गों के खिलाफ ही होती है। इससे आप समझ सकते हैं कि आरक्षण देश में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आरक्षण को लेकर जिस तरीके का रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना रही है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ कभी वक्फ बोर्ड में संशोधन से संबंधित कानून पारित करने के लिए लाती है, कभी पत्रकारों की आवाज को दबाने के लिए ब्रॉडकास्ट बिल लाया जाता है, कभी कुछ ना कुछ ऐसा किया ही जाता है जिससे पिछड़े वर्ग या जो कमजोर है या जो लिमिटेड लोग हैं जिनकी आवाज दबाई जा सकती है, जिन्हें चुप कराया जा सकता है, उन्हें जो है चुप कराया जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता तो स्पष्ट है, लेकिन आपको बता दूं कि बहुत पहले से ये चीज थी और इसका प्रोविजन साफ तौर पर कहता है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो एज इट इज चलेगी, यानी उसमें रिजर्व अनरिजर्व सब चलेंगे। तो आप इस तरीके से चेंज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, यानी अगर पिटिशन डाली जाती है तो बिल्कुल ये चुनौती देने के बिल्कुल मतलब चुनौती दी जा सकती है इसको और पक्ष में भी फैसला आ सकता है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव प्रोफेसर रह चुके हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, काफी बड़े इंटेलेक्चुअल और इनके वीडियोस भी काफी ज्ञान वर्धक होती है। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है इस बारे में, देखिए लिखा है भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से यही मानसिकता रही है कि देश की सत्ता संसाधन चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में काबिज रहे, इसीलिए वो आरक्षण को खत्म करने के लिए तरह तरह हथकंडे अपना रही है, जिसकी एक और वानगी ये रही। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे खुद के सांसदों ने संविधान बदलने की बात कही, चाहे वो लल्लू सिंह ही क्यों ना हो, जिनकी वजह से या मैं कहूँ फैजाबाद में हार का सामना करना पड़ गया भारतीय जनता पार्टी को। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि संविधान बदलने को लेकर जो लोगों के मन में शंका थी, अब वो कुछ हद तक असलियत या सच होते हुए भी नजर आ रही है। पूरा संविधान तो बदल नहीं सकते, इसलिए संशोधन कर करके कुछ ना कुछ जो है अपनी मर्जी का जो चीज है वो अमेंड किया जा रहा है, संशोधित किया जा रहा है, ताकि कल को आने वाले समय में पूरे के पूरे संविधान बदलने की तैयारी भी की जा सकती है इन छोटे छोटे संशोधनों का व्यापक रूप अगर ये ले लेता है। क्या लगता है दोस्तों इस तरीके की जो फैसले हैं वो कैसे आरक्षण के माध्यम से देश में अराजकता की स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं, सामाजिक अन्याय की स्थिति और अशांति को बढ़ावा दे सकते हैं? कमेंट में बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी की लाल। धन्यवाद।